चैप्टर 1 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, जो कि हमारा पार्ट 8 का वीडियो है, जिसमें हम 2 क्वेश्चन करेंगे, जो कि एक 2015 जून और एक 2015 दिसंबर में पूछा गया है। और ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी लॉजिकल हैं और काफ़ी अच्छे माने गए थे अपने लेवल पे। सन 2015 में जब ये क्वेश्चन जून में पूछा गया था तो 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, लेकिन ये लग रहा था कि सही है और बाद में पता चला कि वो गलत है। हमारा भी एक साथी था जो दिया था और उसका भी क्वेश्चन ही गलत हुआ था। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और है टिपिकल, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा कि आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं। और नया क्वेश्चन जब भी बने इस टाइप का तो आप बिल्कुल आसानी से कर लें। क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है यस बी सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन। किसी प्लेन में सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन ईच ऑफ विच पासिस थ्रू एट लीस्ट 2 डिफरेंट रेशनल कोऑर्डिनेट। 2 डिफरेंट रेशनल कोऑर्डिनेट से पास करने वाला सभी लाइन का सेट जो है। और दूसरा है हमारा, इफ़ यस इक्वल टू यक्स ऐसा है कि यक्स इज अ रेशनल पार्ट ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का रेशनल पार्ट है यक्स, जो कि पेयर में इसमें लिमिट होगी x1 का x2 मान लेते हैं। तो सभी x1 का x2 रेशनल में हो तो वो हमारा दूसरा है। तो अब बताना है कि देन 1 and 2 बोथ काउंटेबल, 1 काउंटेबल दूसरा अनकाउंटेबल, दूसरा काउंटेबल पहला अनकाउंटेबल, एंड डी ऑप्शन है हमारा 1 and 2 बोथ आर अनकाउंटेबल। तो थोड़ा सा मैं पहले, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें बता रहा हूँ कि नोट थोड़ा सा कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ रेशनल कोफिशिएंट इज काउंटेबल। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ रेशनल कोफिशिएंट इज काउंटेबल। इनफैक्ट सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ एनी काउंटेबल कोफिशिएंट इज काउंटेबल। कोई भी कोफिशिएंट जो है किसी भी काउंटेबल सेट से लिया जाए तो उसके सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल हमेशा काउंटेबल ही होंगे। अगर यहाँ अनकाउंटेबल लिया जाए तो अनकाउंटेबल होंगे, काउंटेबल लिया जाए तो काउंटेबल होंगे ना। अब देखते हैं दूसरा है हमारा कोफिशिएंट रेशनल। ये इस काउंटेबल होगा तो पॉलिनोमियल में भी। अब देखिए ये जो पॉलिनोमियल है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ रेशनल कोफिशिएंट इज काउंटेबल, ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का भी हो सकता है, 2 वेरिएबल का भी हो सकता है और 2 से अधिक वेरिएबल का भी हो सकता है। कितने भी वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो, लेकिन कोफिशिएंट उसके अगर रेशनल से हैं या किसी काउंटेबल सेट से हैं तो सेट हमेशा काउंटेबल होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल में 1 और मोर देन वेरिएबल उसका एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना। पहला है हमारा यस बराबर सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू एट लीस्ट 2 डिफरेंट रेशनल कोऑर्डिनेट। 2 डिफरेंट रेशनल कोऑर्डिनेट से पास करने वाला हमारा यस जो है स्ट्रेट लाइन का है। तो लेट P1 Q1 कामा P2 Q2 भी 2 डिफरेंट रेशनल कोऑर्डिनेट। हम 2 रेशनल कोऑर्डिनेट लेते हैं P1 Q1 और P2 Q2, जो कि P1 Q1 और P2 Q2 रेशनल नंबर से हैं। देन इक्वेशन ऑफ लाइन, हम जानते हैं इक्वेशन लाइन का इक्वेशन जो होता है y माइनस Q1 इक्वल टू वाई Q2 माइनस Q1 बाई P2 माइनस P1 एक्स माइनस P1। इक्वेशन होता है y माइनस Y1 इक्वल टू Y2 माइनस Y1 बाई X2 माइनस X1 एक्स माइनस X1। उसके हिसाब से हम ये जो लाइन के इक्वेशन देखेंगे, लाइन के इक्वेशन में सिंस हम जानते हैं Q प्लस एंड Q स्टार डॉट, ये दोनों अबिलियन ग्रुप बनाते हैं। Q प्लस भी प्लस के साथ अबिलियन ग्रुप बनाता है और Q स्टार यानी जीरो इसमें से निकाल दें तो डॉट के साथ अबिलियन ग्रुप बनाता है। तो ये दोनों अबिलियन ग्रुप हैं। तो फिर ये जो है Q1 माइनस Q2, Q2 माइनस Q1 इज इनवर्स ऑफ Q1 माइनस Q1 जो है। सो Q2 माइनस Q1 बिलोंग टू Q, रेशनल नंबर में होगा। क्यों? क्योंकि माइनस Q1 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ Q1। तो Q1 का एडिटिव इनवर्स होगा क्योंकि Q जो है प्लस के साथ ग्रुप बनाता है और किसी नंबर का A का जो इनवर्स होता है वो माइनस A होता है। तो माइनस Q1 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ Q2, दस Q2 माइनस Q1 कंटेन होगा रेशनल नंबर में। सिमिलरली P2 माइनस P1 भी रेशनल नंबर में होगा। और नाउ Q2 माइनस Q1 बाई P2 माइनस P1 ये भी रेशनल में होगा। क्यों? क्योंकि 1 बाई P2 माइनस P1 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ P2 माइनस P1।
1/P2 - P1 जो होगा वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा P2 - P1 का, क्योंकि Q स्टार डॉट के साथ ग्रुप बनाता है और किसी एलिमेंट A का जो इन्वर्स होता है वो 1/A होता है। तो ये भी रेशनल में होगा। तो अब हम इसको रेशनल में कोई नंबर m चूज़ कर लेते हैं जो कि रेशनल में होगा। देन y - Q1 = m x - P1 ये हो गया, या y - Q1 बराबर m x - m P1, या जो हमारा फंक्शन होगा f(x, y) = y - f mx - Q1 + m P1। ये भी एक रेशनल नंबर, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल x and y with rational coefficient and so this set is countable। इस पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल विथ रेशनल कोफिशिएंट, thus यस इज काउंटेबल। जो हमारा यस जो ऊपर वाला पहला है वो काउंटेबल होगा। नाउ दूसरा हम देखते हैं, इफ़ यस इक्वल टू ऐसा r² का जो यस रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर को चूज किया गया है। तो हम जानते हैं कि r² में जो भी एलिमेंट होंगे वो पेयर में होंगे। x बराबर हम x1 का हम x2 मान लेते हैं, और ये केवल रेशनल पार्ट है। तो x रेशनल तभी होगा जब x1 भी रेशनल हो और x2 भी रेशनल हो। देन इफ़ x1 का x2 बिलोंग टू Q रेशनल नंबर हो, तो x इज कॉल्ड द रेशनल पार्ट ऑफ r²। तब हम x को r² का रेशनल पार्ट कहेंगे। तब यहाँ से यस जो है हमारा P, Q सच दैट P, Q बिलोंग टू Q, यही है, क्योंकि इसमें यक्स ऐसे हैं कि जो रेशनल पार्ट हैं r² के, और रेशनल पार्ट है होगा P/Q के फॉर्म में, जहाँ के P और Q से होगा। इसका मतलब यस सिमिलर हो जाएगा Q क्रॉस Q के, क्योंकि P भी Q से लिया गया है, Q भी Q से लिया गया है। तो P की जो पॉसिबिलिटी है वो Q टाइम्स होगी, और Q की जो पॉसिबिलिटी है वो भी Q टाइम्स ही होगी। तो यस जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा Q क्रॉस Q के। अब हम जानते हैं कि फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। चूँकि रेशनल नंबर काउंटेबल होते हैं और फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, दस यस इज काउंटेबल सेट। सो हमारा पहला और दूसरा दोनों काउंटेबल सेट हो गया। तो इसलिए 10, 1 and 2 बोथ आर काउंटेबल एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। ना अब हम क्वेश्चन 2 पे जाते हैं। यही क्वेश्चन जो था जिसमें काफ़ी लोग गलत किए थे। यहाँ पे ये जो है सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो बात है, यहाँ पे जो बात कहा है कि स्ट्रेट लाइन पास थ्रू एटलीस्ट 2 डिफरेंट रेशनल कोऑर्डिनेट, लोगों ने ये सोचा कि यहाँ से यहाँ कोई लाइन ड्रा किया गया है तो यहाँ रेशनल है, तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर हैं। तो हमको उस पॉइंट को नहीं देखना है, हमको लाइन को देखना है। तो यहाँ से लाइन पास करे, फिर यहाँ से पास करे, और रेशनल नंबर से पास करने वाला हर लाइन काउंटेबल ही होगा ना। अब हम क्वेश्चन 2 पे देखते हैं, जो क्वेश्चन 2015 दिसंबर में पूछा गया था, और ये भी क्वेश्चन अच्छा है और इसमें भी थोड़ा लॉजिक का यूज है। देखिएगा, इफ़ f इक्वल टू A1, A2, AN ऐसे इज काउंटेबल कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट। ये जो कलेक्शन है वो काउंटेबल टाइम्स है और काउंटेबल सेट है, यानी A1, A2, A3, AN ऑल आर काउंटेबल सेट। लेट G इक्वल टू B1, B2 एंड सो ऑन, वेयर B1 इक्वल टू A1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n, Bn इक्वल टू AN माइनस K बराबर 1 to n - 1 AK। Bn को ऐसा चूज किया गया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला, G इज कलेक्शन ऑफ डिजॉइंट सेट। दूसरा, K बराबर 1 to ∞ AK इक्वल टू K बराबर 1 to ∞ BK, यानी दोनों का यूनियन सेम हो जाए। तीसरा, K बराबर 1 to ∞ BK इज काउंटेबल। और चौथा है ऑल ऑफ दिस। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आप अच्छे से सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में, और आपको काउंटेबिलिटी का हर एक पार्ट अच्छे से क्लियर हो। तब मैं थोड़ा सा इसमें नोट बताता हूँ क्या क्या यूज होगा। इसके बारे में पहले डिस्कस कर दिया हूँ कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। नोट पहला है हमारा। दूसरा है इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, देन A माइनस B हमेशा सबसेट होगा A का। ये तो आप जानते ही होंगे। इसी लॉजिक का यूज होगा और इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को आसानी से ही कर लेंगे। तो A माइनस B हमेशा A का, यानी पहले वाले का सबसेट होता है। नाउ गिवन डेट F इक्वल टू A1, A2 एंड सो ऑन इज काउंटेबल कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट, यानी सभी काउंटेबल हैं A1, A2 और ये काउंटेबल कलेक्शन है। देन
हम कंसीडर करते हैं A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन, दैट इज आई बराबर 1 to n, दैट इज ये काउंटेबल यूनियन। आई बराबर 1 से इन्फिनिटी चला तो ये काउंटेबल है, और काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, क्योंकि हर A1 A2 A3 काउंटेबल हैं तो ये काउंटेबल यूनियन भी काउंटेबल होगा। तो इसलिए आई बराबर 1 to n इतना इज काउंटेबल सेट। नाउ डिफाइंड है B1 इक्वल टू A1, B2 इक्वल टू A2 माइनस A1, जो कि सबसेट होगा A2 का, और B3 जो होगा हमारा A3 माइनस A2 यूनियन A1, जो कि हमारा जो BN डिफाइंड है उसके हिसाब से, और ये सबसेट होगा A3 का। तो इसका मतलब B1 सब A1 के बराबर होगा, B2 A2 का सबसेट होगा B3 इसका। तो ये जब इसके सबसेट होंगे और ये सब काउंटेबल हैं, A1 भी काउंटेबल है, A2 भी काउंटेबल है, A3 भी काउंटेबल है, एंड सो ऑन, दस B1 B2 B3 एंड सो ऑन ऑल आर काउंटेबल सेट। नाउ इफ यू टेक Bn इक्वल टू An माइनस A1 यूनियन A2, देन Bn इज सबसेट ऑफ An, एंड सो B1 कंटेन हो A1 में, B2 कंटेन हो A2 में, एंड सो ऑन, दस ईच Bi आर अनकाउंटेबल सेट। यहाँ से ये सबसेट है इसके, और A1 A2 An एंड सो ऑन ऑल आर काउंटेबल सेट, दस B1 B2 Bn ऑल आर काउंटेबल सेट। नाउ वी कंसिडर द काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट। वी नो दैट काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, thus I बराबर 1 to infinity Bi is also countable set। नाउ कंसिडर, अब हम ये देखते हैं कि B1 और B2 डिस्टिंक्ट है कि नहीं, क्योंकि ऑप्शन में हमारा ए है कि जी इज कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर, तो हम डिस्टिंक्टनेस इसका देख रहे हैं। तो नाउ Bi इंटरसेक्शन Bi प्लस 1, Bi हमारा डिफरेंशियल के हिसाब से AI माइनस A1 यूनियन A2 यूनियन S1 AI माइनस 1 तक है, और इसका इंटरसेक्शन AI प्लस 1 माइनस A1 यूनियन A2 यूनियन S1 AN तक है। तो ये क्लियर दिख रहा है कि ये फाई ही होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से देखिए कि AI प्लस 1 में से हमने A1 यूनियन A2 एंड सो ऑन AI तक इसका यूनियन लेके और इसमें से माइनस कर दिए हैं इसमें से माइनस कर दिए, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें AI बिल्कुल नहीं है, क्योंकि AI तो हम यूनियन में माइनस कर दिए हैं। अब हम यहाँ से देखिए AI में से ये माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो पूरा होगा ये सबसेट होगा AI का, बाय डेफिनेशन A माइनस बी सबसेट ऑफ A, तो AI माइनस इतना इस सबसेट ऑफ AI, तो ये AI का सबसेट होगा, और इसमें AI है ही नहीं, तो इसका मतलब AI इसका इंटरसेक्शन इसके साथ हमेशा फाई ही होगा, क्योंकि ये तो AI का सबसेट है और इसमें AI है ही नहीं, क्योंकि AI यहाँ यूनियन से निकाल लिया गया है, तो ये फाई ही होगा। और थोड़ा सा मैं ये नंबर 1 के लिए दिखा भी दिया हूँ कि फॉर I इक्वल टू n B1 इंटरसेक्शन B2, क्योंकि B1 हमारा A1 है और B2 हमारा A2 माइनस A1 है, जैसा कि मैं यहाँ से कह रहा था कि AI निकाले, यानी A1 यहाँ से निकाल दिया गया है, तो A2 में से A1 निकल गया है, और B1 हमारा A1 है, तो B1 इंटरसेक्शन B2 लेंगे, चूँकि B2 में A1 है ही नहीं, तो ये फाई होगा। तो ये n बराबर I बराबर 1 के लिए हमने यहाँ दिखाया है, और मैं आपको ऊपर भी बताया हूँ कि सभी के लिए 10 B1 इंटरसेक्शन B2 इक्वल टू 5, 10 आल B1 B2 एंड सो ऑन आर डिसजॉइंट काउंटेबल सेट। ये सभी काउंटेबल हैं और साथ ही साथ डिसजॉइंट भी हैं। अब हम ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन 1 है G इज कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट सेट, करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सभी सेट डिसजॉइंट हैं। ऑप्शन 2 है हमारा K बराबर 1 to इन्फिनिटी A की इक्वल टू K बराबर 1 to इन्फिनिटी B के, काउंटेबल यूनियन, इसके तो कई लॉजिक हैं, पहला ही ऐसे देख लेते हैं, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ये भी काउंटेबल है और ये भी काउंटेबल है, तो सिमिलर ही होंगे, क्योंकि इनकी जो कर्नल्टी होती है वो एलेफ नॉट ही होगी। दूसरे तरीके से हम दिखाते हैं कि B1 डिफिनेशन के हिसाब से B1 इक्वल टू A1, B2 इक्वल टू A2 माइनस A1 एंड सो ऑन, 10 इसका जो यूनियन लेंगे हम B1 यूनियन B2 यूनियन ऐसे B के, तो इसका यूनियन इसके साथ, तो इसमें से A1 निकाल दिया गया, फिर इसका यूनियन लिए हैं तो A1 यूनियन A2, अब इसका यूनियन इसके साथ, इसमें से A1 यूनियन A2 निकाल दिया गया है और उसी का यूनियन ले रहे हैं, तो फिर A3 यूनियन A1 यूनियन A2 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। इसका मतलब B1 यूनियन B2 यूनियन B3 यूनियन एंड सो ऑन B के इक्वल टू K बराबर 1 to इन्फिनिटी
AK, ये इन्फिनाइट टाइम्स गया है, काउंटेबल इन टाइम्स, ये क्या हो जाएगा, ये AK इक्वल हो जाएगा। एंड सो ऑप्शन 2 इज आल्सो करेक्ट। नाउ ऑप्शन 3 की बराबर 1 to infinity BK इज काउंटेबल। करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि B1 B2 B3 ऑल आर काउंटेबल सेट एंड काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। जस्ट ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, डी इज आल्सो करेक्ट। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम और क्या करें कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे समझ में आए। और जो भी कोई कन्फ्यूजन है या मैथ की कोई भी डाउट है तो कमेंट में हमसे ज़रूर पूछें। थैंक यू।